शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, इस वक्त मुल्क की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, मगर कुछ बड़े फैसले भी मंजर आम पर आए हैं। जैसा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के अदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे हैं और बाकायदा नाम लेकर वो अदारों के सरबराहान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मगर अब कुछ बड़े फैसले किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैसला तो ये किया गया है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए हुकूमती सतह पर हर मुमकिन कोशिश की जाए। कैसे की जाएगी ये भी आपको बताऊंगा, मगर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। दोस्तों, गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लेकर उन्हें टारगेट किया है। उन्हें कहा गया कि सारी मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, सारी खराबियां, हर चीज़ के ज़िम्मेदार वो आर्मी को साफ उन्होंने अब नाम ले दिया है। वो दूसरे अल्ताफ़ सैन बन रहे हैं। उन्होंने साफ नाम ले दिया कि जी इसके पीछे, हर चीज़ के पीछे फ़ौज है। मगर इस चीज़ का जवाब नहीं दिया कि अगर हर चीज़ के पीछे फ़ौज है तो जो वो चंद माह पहले जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन मिली थी उसमें उन्होंने वोट क्यों डाला? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब पूरी नून लीग नहीं दे पा रही, मगर अपने हर बुराई, अपनी हर करप्शन को छुपाने के लिए इस वक्त वो मुल्क भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। और सबसे मज़े की बात है कि इस पर इंडियन मीडिया लुटियां डाल रहा है, झूम रहा है इंडियन मीडिया। क्योंकि 3 हफ्ते पहले सूरत हाल ये थी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीन के साथ एक लड़ाई में इंडिया ने बेहतरीन मार खाई। फेंटी शेंटी खा के वो पूरी दुनिया में ऊँच छुपाते फिर रहे थे। पूरी दुनिया का फोकस जो था वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे था। इंडिया को समझ नहीं आ रही थी कि हम अपनी इस शिकस्त को कैसे छुपाएं। माशाल्लाह से नवाज शरीफ साहब ने उन्हें मौका दिया। पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और अदारों के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है और इंडिया से भी फोकस हट गया है। और इंडिया इसको इंडिया के तमाम अखबारात, तमाम मीडिया चैनल्स, उनके एंकर्स वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो किस तरह बिहाइंड दी सीन मुल्क में अपने फ़ैसले नाफज करवाती है और वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो कठपुतली हैं। मज़े की बात यह है कि जब तक नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में रहते हैं तो आर्मी भी ठीक होती है, अदालतें भी ठीक होती हैं। जैसे ही वो इक़्तिदार से बाहर आते हैं तो अदालतें भी गलत हो जाती हैं, आर्मी भी जो है वो उनके मुखालफ हो जाती है और ये सिर्फ यही ठीक रहते हैं। मतलब आप जब भी इनकी करप्शन पे हाथ डालेंगे तो इनका सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग ये होती है कि अदारों के ऊपर कीचड़ उछाला जाए। मज़े की बात एक और बताता चलूँ आपको, कैप्टन सफदर साहब को मज़ार कायदा एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ़्तार किया गया। चलें जी, गिरफ़्तार हो गए वो, सिंध पुलिस ने गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार हुए। इसमें सबसे अनोखी बात जो है वो शायद आपको पता ना हो कि समाअत अभी जारी थी और मरीम नवाज़ ने अपनी कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि कैप्टन सफदर साहब को रहा कर दिया गया। उन्होंने कहा ये मुझे बात जो है मरीम औरंगज़ेब ने बताई थी। ये ऐसे फैसले हैं कि जो अदलिया पर भी उंगलियां उठाते हैं कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक मुलज़म जो है वो उसकी एक केस की समाअत हो रही हो मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया जाए कि वो ज़मानत पे रहा हो चुके हैं और वो हो भी जाएं, आधे घंटे पर वो हो भी जाएं। तो अब अदालतें और सारा जुडिशरी हमारी वो ठीक हो गई है। वो इस फैसले पे बड़ा खुश हैं नून लीग वाले। अब जुडिशरी ठीक है क्योंकि फ़ैसला उनके हक़ में आ गया। तो ये मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस गेम को समझें। ये जो गेम हमारे मुल्क में चल रही है, इस गेम को समझने की थोड़ी सी कोशिश करें मेरे भाइयों। कि नून लीग, पीपल पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, PDM की सारी जमातें जो हैं वो कर क्या रही हैं? वो इस वक्त इंडियन जो मौक़िफ़ है उसको प्रवोक कर रही हैं। कहाँ अभी कुछ हफ्ते पहले तक इंडिया जो वो तनहा हो गया था,
पाकिस्तान जो था वो पूरे भरपूर तरीके से सामने आया था हर मौक़िफ़ के साथ अपने, और इंडिया को समझ नहीं आ रही थी कि हम कैसे जान छुड़वाएं। पाकिस्तान ने जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से ये उन्हें मौका दे दिया है कि जनाब ऐसे जान छुड़वाएं, मैं ये काम कर रहा हूँ। अब हुकूमती सतह पे ये फ़ैसला कर लिया गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हर सूरत में वापस लाया जाएगा। उसके लिए हर सतह पे कोशिशें की जाएंगी, बेहतरीन वकला की टीम हायर की जाएगी, आला सतह के राब्ते होंगे, सफारती सतह पे कोशिश की जाएगी, और उसकी मेरे ख्याल में पहली कोशिश जो है वो आगाज़ हो गया है। बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कॉल जनरल बाजवा साहब को आई, उन्होंने बातचीत की। ज़ाहिर बात है अलामिये में ये तो नहीं बताया जाएगा कि वो सारी बातें क्या थी, वो तो यही बताया जाएगा कि जनाब वो बाहमी अमूर की जो थे उन पर तबादला ख्याल किया गया है, तो बला बला बला। मगर असल सूरत हाल यही है कि बात शुरू हो गई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला सारी कौम देखेगी कि अपनी करप्शन के सबूत देकर ही वो अदालतों से बरी हो सकती है। इसके अलावा अब और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल अपने आप को क्लियर करें, सियासत में आए, सियासत करें, हुकूमत बनाएं, मगर सबसे पहले अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा करप्शन केसेस से, और मेरा नहीं ख्याल कि इनकी जान जल्दी छूट जाएगी इससे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमें पता लग सके कि आप हमारे साथ हैं, हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।